आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। वो बहुत ही अमीर थे। उनके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी महाराज का मंदिर था। वह गजानन जी महाराज को रोटी के एक टुकड़े का भोग लगा देती। इसी तरह करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन गजानन जी महाराज ने सोचा, यह रोज मुझे भोग लगाती है, इस कारण मुझे उसे कुछ न कुछ उपहार देना ही पड़ेगा। गजानन जी महाराज ने एक दिन उसकी थाली में हीरे मोती डाल दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर थाली लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन सेठ जी के घर रोटी लेने नहीं गई। सेठा ने ब्राह्मणी को बुलवा भेजी कि भाई जी रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आई हो। ब्राह्मणी ने कहा, मुझ पर तो गजानन जी प्रसन्न हुए हैं। बहुत बरस तक दूसरे के घर की रोटी खा ली, अब अपने घर की रोटी खा रही हूँ। सेठानी को यह बात सुनकर मन में बहुत नाराजगी हुई कि गजानन जी महाराज ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न क्यों नहीं हुए। सेठानी ने गजानन जी महाराज की मूर्ति हटाकर बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नज़र पोल पर गई तो देखा मंदिर में गजानन जी नहीं हैं। तो सेठानी ने से पूछा कि गजानन जी महाराज कहाँ पर गए। सेठानी ने कहा, ऐसे गजानन जी का क्या करोगे जो ब्राह्मणी पर प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने गजानन जी को उठाकर पोखर में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, अरे तुमने क्या किया, मेरे तो सारे धंधे पानी चलना बंद हो गया। गजानन जी महाराज कहाँ पर है, मुझे बता, मैं वापस लेकर आता हूँ। सेठ जी वहाँ वापस गजानन जी महाराज को लेने गए तो गजानन जी महाराज इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं। सेठ जी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर चलिए। पर गजानन जी और भारी होते गए। गजानन जी बोले, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, पहले सेठानी को बुला कर लाओ और यहाँ पर आकर मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं चलूँगा। मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा बनाकर भोजन कराए तो मैं चलूँगा। सेठ जी सेठानी को बुलाकर माफ़ी मंगवाई और सवा सेर के चूरमा चढ़ाने की भी हामी भरी। तब गजानन जी महाराज हल्के हो गए। सेठ जी गजानन जी महाराज को लाकर पोल पर बैठा दिया। अब सेठ जी का धंधा पानी चलना वापस शुरू हो गया। हे गजानन जी महाराज, जैसे आप ब्राह्मणी और सेठ सेठानी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी के मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो।